मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम। आप सब श्रोताओं का, दर्शकों का, भक्तों का स्वागत है। आज हम एक दो तरह के लोगों के बारे में आज हम निर्णय ले रहे हैं। ये क्या है? या मान लीजिए 3 तरह के। एक होते हैं भौतिकवादी लोग, जिनको आध्यात्मिकता से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इनको कहते हैं भौतिकवादी। वो सुबह से शाम तक इसी कार्य में लगते हैं, किस तरह से हम अपने इस शरीर को तृप्त करें, और वो भागते रहते हैं। और ये जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्यों आती है, ये उनके जीवन में ऐसा कोई प्रश्न कभी उठता ही नहीं है। तो कहते हैं संसार भ्रमिते,
संसार भ्रमिते कोन भाग्य केहा तारे, नदीरा प्रभावे वे जैन काष्ठ लगे तीरे। कहते हैं संसार में भ्रमण करता हुआ एक जीव, संसार भ्रमिते कौन भाग्य, पता नहीं उसका कौन सा भाग्य उदय हो जाता है, कौन भाग्य केहा तारे, वो भाग्य उसको तार देता है, वो कौन सा भाग्य है। नदीरा प्रभावे जैन, नदीरा प्रवाहे जैन काष्ठ लगे तीरे। काष्ठ मतलब लकड़ी। जैसे आज भी ये प्रथा है कि जब ऊपर के गांवों के जंगलों में, पहाड़ों में जब पेड़ काटे जाते हैं तो नदी में बहा दिया जाता है, उसके ऊपर निशान लगा के, और नीचे जब नदी की बहाव चले जाता है, एक गांव तक पहुंचता है, तो वो वहां पे उसको लेके जाया जाता है, ट्रकों में ले जाते हैं, जैसे भी है। तो यहाँ पे कहा इसी तरह से एक जीव इस संसार के भवबंधन में चल रहा है। जब ये लकड़ी ऊपर से पहाड़ों से कट के नीचे आ रही होती है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लकड़ियाँ पेड़ों के पूरे पेड़ जो कट के आ रहे होते हैं नदी के किनारे में पहुंच के अटक जाते हैं और वहाँ रुके रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही जीव जो इस संसार में भ्रमण कर रहा है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का, कहीं ऐसे पता नहीं उसके कौन से भाग्य जाग गए कि वो क्या है, नदीरा प्रभावे जैन काष्ठ लगे तीरे। कौन सा भाग्य उसका लगा कि वो तीर मतलब वो एक ऐसी जगह पे आके रुक जाता है। कोनो भाग्य कारो संसार क्षयन मुखा होए, कोनो भाग्य कारो संसार क्षयन मुखा होए, साधु संग तवे कृष्ण रति उपजय। कहते पता नहीं उसका कौन सा भाग्य जाग जाता है। कोनो भाग्य कारो संसार क्षयन, ये संसार में उसकी विरक्ति होती है, उसका इस संसार से मन अलग हो जाता है और उसको साधु संग मिलता है, साधु संग से उसको कृष्ण की अंदर प्रीति जाग जाती है। जैसे हजारों लकड़ियां पेड़ों की नीचे फेंकी तो गई, नदी में बह रही है, लेकिन पता नहीं कौन सी लकड़ी कोने पे लग गई, अर्थात कौन सा जीव उस साधु संग या संत के संग में आ गया। क्या भाग उसके जाग गए होंगे, तब उसको साधु संग मिला और उसको कृष्ण में रति हुई। ज्यादातर इस संसारिक लोग भौतिकवाद में पड़े हुए हैं। इससे ऊपर आते हैं जो उनको आध्यात्मिकता में विश्वास होता है, वो इस संसार से बड़े दुखी होते हैं। वो होते हैं इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से किसी तरह से मुक्त हो जाए। वो समझ जाते हैं, ज्ञानी लोग हो जाते हैं और वो जानते हैं कि ये जो शरीर है ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा। लेकिन वो भगवान का रूप मानने को तैयार नहीं है। कहते भगवान का रूप कैसे हो सकता है, ये रूप अगर भगवान का ऐसा हो गया तो भगवान को भी मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आएगा, तो भगवान का रूप नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो भावुक है, उसको ज्यादा समझ नहीं है, वो अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो निराकारवाद को मान रहा है कि भगवान का रूप नहीं है, ब्रह्म है भगवान, भगवान का रूप नहीं है, तो वो एक लाइट है। हमें इससे छुट्टी हो, इस शरीर से जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिले और हम उसमें समा जाएं। इनको कहते हैं निराकारवाद या इनको ब्रह्मवाद बोल दो। ये भगवान का रूप नहीं मानते, अर्थात एक तरह से भगवान को ये गाली देते हैं। कैसे? ये कहते हैं भगवान की आंख नहीं है, भगवान का नाक नहीं है, भगवान का मुख नहीं है, जबान नहीं है, वो गूंगा है। आप ये बताइए, एक गुलाब के फूल को आप देखिए, उसके अंदर किसी ने खुशबू भरी होगी। आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें खुशबू भरी जाती है फूलों में? इसका मतलब है जिसने इस फूल को बनाया है उसके पास नाक होगा, तभी तो उसने खुशबू ली, तभी तो उसको अच्छी खुशबू दी। किसने बनाई ये फूल, किसने इसमें खुशबू भरी? पंखुड़ियां कितनी सुंदर तरह से एक के ऊपर एक बन के गुलाब का फूल बना। उसकी आंख होगी, वो सुंदरता पहचानता होगा। कौन है जिसने किया?
ये तो बड़ा आसान है उस बात को समझना। कहते हैं ये साधु संग से इन बातों को हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई, अगर हम उसका नाम लेते हैं तो वो सुन रहा होगा, वो बहरा नहीं है। तो जो लोग इस मार्ग में चल पड़ते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ये बात हम मान सकते हैं। वेदों में कई जगह पे निराकार या ब्रह्म की बात करी गई है, लेकिन निराकार का मतलब यहां पे इस तरह से हमारे संतों ने विश्लेषण किया कि उसका हमारे जैसा आकार नहीं है। ये आकार 6 तरह के इसके अंदर विकार आते हैं। क्या है? बदलाव। ये पैदा होता है, ये बड़ा होता है, और ये परिवार में बच्चे पैदा करता है, फिर ये बूढ़ा होता है और ये मर जाता है। और ये जो 5 तत्व का शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाता है, हवा हवा में चली जाती है, पानी पानी में मिल जाता है। इस तरह से ये रूप भगवान का नहीं है। इस रूप से भगवान को निराकार बोल दिया गया। ये आकार नहीं है जो उसका बदलता है। ये समझेंगे हम वेदों के उन वाक्यों से कि भगवान निराकार या ब्रह्म क्यों बोल दिया गया। उसका आकार ऐसा नहीं है। और भगवान ने स्वयं 9वें अध्याय के भगवत गीता के 11वें श्लोक में ये बोला, अवजानान्ति, नहीं जानते, माम, मुझे, मूढ़, वो कम बुद्धि के लोग हैं, मूढ़ है, मनुष्यम तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं, परम भावम, अवजानान्तो, नहीं जानते, अवजानान्तो, नहीं जानते परम भाव को। कौन सा परम भाव? हमारा शरीर के भाव क्या है? ये 6 तरह के विकार दिखा रहा है और बुढ़ापे की तरफ दौड़ रहा है। हम क्या, हमारे में शक्ति है कि इसको बुढ़ापे से रोक सके? हम बूढ़े नहीं होना चाहते, हम अस्पताल नहीं जाना चाहते, क्या हम रोक सकते हैं? ये दौड़ रहा है उस तरफ। भगवान कहते हैं मेरा शरीर वैसा नहीं है। ये मेरा परम भाव को जो लोग नहीं पहचानते हैं वो मूढ़ लोग हैं। तो कौन से ऐसे भाग्य जागते हैं किसी के? भगवान ने भी बोला, बहु नाम जन्म नाम अंते, भगवत गीता में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। प्रपद्यते मतलब शरणागत। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसी सुकृति जागी। तभी मैंने बोला ना, संसार भ्रमिते कौन भाग्यवान, कोनो भाग्य केहा तारे। पता नहीं कौन सा ऐसा किसी जीव का ऐसा भाग्य उदय हो जाता है कि उसको संत मिल जाते हैं। संत मिलने से उसको पता चलता है, अरे मेरी आंख है तो भगवान की भी होगी, लेकिन मेरे जैसी आंख भगवान की नहीं होगी। इतना उसको समझ आती है। जैसे मैं अंधेरा कर दूं यहां पे, तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, ना मैं आपको देख सकूंगा, लेकिन भगवान की आंख अंधेरे में भी देख सकती है। इतना तो कोई बच्चा भी समझेगा, क्योंकि वो भगवान है। उसकी नाक होगी पर उसका नाक हमारे जैसा नहीं है। हमें थोड़ा सा भी जुकाम हो जाए तो हमारे नाक को सूंघने की शक्ति खत्म, थोड़ी सी लाइट कम हो जाए देखने की शक्ति खत्म। अब आप ही बताइए, इतने बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर और ये चोरों को पकड़ने के लिए कुत्ते की सूंघ को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो इंग्लैंड की है, बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसी कोई उसको सूंघने की शक्ति दी कुत्ते को। तो बड़े बड़ी पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाके चोरों को पकड़ने के लिए, क्योंकि कुत्ते में सूंघ की इतनी शक्ति दी। लेकिन क्या मन की इतनी शक्ति दी उसको सोचने की कि मैं कौन हूं, मैं यहां पे क्यों आया, मैं कुत्ता क्यों बन गया? ऐसे कुछ नहीं है उसके पास शक्ति, लेकिन मनुष्य जीवन में यह शक्ति है। तो अब हम समझेंगे, ये हो गए निराकारवादी। एक हो गए भौतिकवादी, जो संसार के खाने पीने में सिर्फ यहीं तक ही, मैथुन करने तक ही लगे रहेंगे, जो जानवरों जैसे ही रहेंगे। उसके ऊपर वाले लोग जो अपनी सुकृतियों के कारण ज्ञान से इस शरीर को झूठा मानते हैं, इस संसार को झूठा मानने लगते हैं और बोलते हैं भगवान ऐसे कैसे आ जाएंगे? भगवान ने ये शरीर धारण कर लिया तो भगवान को भी बूढ़ा होना पड़ेगा। तो देखिए, भगवान ने अर्जुन को 12वें अध्याय के भगवत गीता के पहले श्लोक में क्या कहा? अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कृष्ण से, 12वें अध्याय का पहला ही श्लोक, इवाम सतता युक्ता ये
भक्त्या स्वाम पर्योपासते ये चापी अक्षरम अव्यक्तम ते युक्तात्मो मता। हे प्रभु, तेरे से ज्यादा युक्त, तेरे से ज्यादा अटैच कौन हो सकता है? इवाम सतत, उस सत्य से युक्त ये। भक्ता त्वाम पर्योपासते, यहां तो तेरे भक्त हैं जो तेरी उपासना करते हैं। ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, या वो निराकारवादी। अव्यक्तम, व्यक्त मतलब तेरा रूप, या तेरे अव्यक्त रूप में वो ध्यान लगाते हैं। यह चा अपी, चा मतलब या फिर और वो लोग जो तेरे निराकार रूप को मानने लग गए। ते युक्तात्मो मता, कौन ज्यादा अच्छा युक्त है, तेरे साथ जुड़ा हुआ है, तेरे ज्यादा करीब है, कौन है? कितना अच्छी तरह अर्जुन ने प्रश्न पूछा। सारी चीजों को दूर, हमारे जितने भी संशय हैं उनको दूर करने के लिए अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। इवाम सतत युक्ता ये, हे कृष्ण तुम ये बताओ कि ज्यादा युक्त कौन है, ज्यादा परफेक्ट कौन है? भक्त्या स्वाम पर्योपासते, भक्त्या तो आप समझ रहे हैं भक्त, पर्यो उपासते, एक भक्त तेरी जो उपासना कर रहा है वो, या फिर ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, जो तेरे एक अक्षर को, जो या तो तेरे अक्षर अर्थात ओम में ही ध्यान लगा रहा है, और या तेरे अव्यक्त रूप में, कौन है तेरा ज्यादा युक्त, कौन सा है? ते युक्तात्मो मता, आपके मत में, मता मतलब आपके मत में हे प्रभु कौन ज्यादा युक्त है? तो भगवान ने 12वें ही अध्याय के दूसरे श्लोक भगवत गीता में क्या बोला, आप सुनिए। मयाय वश्या मनो ये माम, मयाय मतलब जो मेरे में, मनो ये माम मेरे में ही अपना मन लगाता है। मयाय वश्या मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परायोपेतास सयुक्तात्मो मता। मेरे मत में, कृष्ण कह रहे मेरे मत में वो ज्यादा युक्त है, वो ज्यादा परफेक्ट है। कौन? मयाय अवश्या मनो ये माम, अपने मन को मेरे में लगा रहा है, मेरे इस रूप में लगा रहा है। नित्य युक्त उपासते, नित्य मेरी उपासना कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। भगवान का ध्यान कैसे करेंगे बताइए? भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? भगवान का ध्यान पहले भगवत गीता को पढ़ेंगे। भगवत गीता में संतों के अनुगत्य में हमें यह पता चलेगा भगवान का रूप होता है। तो भगवान ने कहा ते युक्तात्मो मता, वो ज्यादा युक्त है, मेरे से ज्यादा अटैच्ड है, वो ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि वो मेरी उपासना कर रहा है। कितने अच्छी तरह से भगवान ने निराकारवाद को हटा के साकारवाद कि भगवान के रूप को माना जाए, अच्छी तरह से भगवान ने अपना बता दिया। देखिए आज के दिन में भी कितने मायावादी ब्रह्मवादी भगवत गीता की ही आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भगवान को निराकार बोल देते हैं। भगवान ने बोला वो मुझे नहीं जान रहे, 9वें अध्याय के 11वां श्लोक नहीं जान रहे, वो बोल क्या बोलिए आप बताइए, नहीं जानते क्या? इस प्रसंग को 12वें अध्याय का पहला श्लोक और 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक भगवत गीता का नहीं जानते? और सुनिए, क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम। ओ अर्जुन, क्लेश ही क्लेश है उस मार्ग में जो अव्यक्त रूप में जाना चाह रहे हैं मेरे। क्लेशो अधिक, अधिक क्लेश है। क्लेशो अधिक तेषाम अव्यक्त आसक्त, जो चेतासाम जिनकी चेतना अव्यक्त में घुस गई है, जो भगवान को ब्रह्म या निराकार मान रहे हैं, जिनकी चेतना उसमें घुस गई है, वो क्लेश का मार्ग पकड़ लिया अर्जुन। क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम। अब मैं इतना जो बोल रहा हूं किस लिए बोल रहा हूं? चलो मान लिया, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ठीक है मान लिया भगवान साकार है, भगवान का रूप है, मैं क्या करूं? इसके आगे समझना है कि भगवान का रूप सबसे सुंदर है। हम इस संसार को जब देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सुंदर कोई व्यक्ति है, तो हमारा देखने का मन करता है ना। उसी तरह से अगर हम कहें कि उसकी बोली बड़ी सुंदर है, सुने, मन करता है ना सुनने का। उसी तरह से जब हमें ये पता चलेगा कि भगवान की सुंदरता क्या है, भगवान की सुंदरता इस संसार की सुंदरता से बहुत ऊपर है। एक व्यक्ति सुंदर हो सकता है, लेकिन
उसको अपने कर्मों से कुछ समय के लिए उसको सुंदरता मिली, आस्ता आस्ता उसको वो सुंदरता छोड़नी पड़ेगी, कर्मों के अनुसार उसको मिली। जैसे ही वो थोड़ा उम्र में बड़ा होगा, क्या वो बड़ा होना चाहता है? नहीं, लेकिन उसकी सुंदरता आस्ता आस्ता चली जाने लगती है। वो पूरी कोशिश करता है किसी तरह से रुक जाए, कितने बड़े बड़े ट्रीटमेंट कराता है वो अपने शरीर के, किसी तरह से वो जवान लगे और लोग उसको बूढ़ा ना कहें, लेकिन वो रुक नहीं रहा, वो शरीर आगे भागे जा रहा है। तब हमें समझ आएगी कि वो नित्य सुंदर कौन है, वो नित्य आनंद में कौन रहता है। हमने इस संसार में उस सुंदरता से आकर्षण होके या इस संसार की मोह माया में पड़ के, इन झूठी चीजों में हम जब आकर्षित होके इस संसार में आसक्ति रखते हैं, वो हमारा दुख का कारण बन जाता है। क्यों नहीं हम ऐसे पुरुष का ध्यान करें जो नित्य है, जो नित्य आनंद में रहता है। इसीलिए आज हम उसकी बात करते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, जीव का एक स्वरूप है प्रेम करना, और प्रेम वो गलत जगह दे बैठा है, उसके साथ धोखा हो गया। क्यों धोखा हो गया? क्योंकि जिसके अंदर उसने आसक्ति लगाई है, आज नहीं तो कल वो छूट जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर उसको इतना दुख होगा कि उसका मन और बुद्धि उसके बस में नहीं रहेंगे, वो चिल्लाएगा दुख से। तो गुरु वैष्णव हमें इस बात को बताने आते हैं कि वो एक संसार है। परस्तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना, भगवत गीता। परस्तस्मात्, वो एक ऐसा संसार है जो इससे परे है। तस्मात् भाव अन्यो, उसका दूसरा भाव है। वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां पे कोई मरता नहीं है, वहां पे कोई अस्पताल में नहीं जाता। भाव अन्य उसका दूसरा भाव है। इस संसार का भाव क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये इस संसार का भाव है। उस संसार का क्या भाव है? परस्तस्मात् तु भाव अन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातना। ये कभी संसार व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त हो जाता है, प्रलय आ जाती है, खत्म हो जाता है, कभी आ जाता है। तो कहते हैं व्यक्तो व्यक्ता सनातना, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सव तु न विनाशति। ये संसार तो विनाश की तरफ जा रहा है, वो संसार ऐसा नहीं है जहां पे भगवान रहते हैं। अब निराकारी लोग ये कहेंगे, अरे भगवान रहते हैं तो क्या वो बूढ़े नहीं होते हैं? भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं, भगवत गीता में उन्होंने बोल दिया। हमारा शरीर ऐसा है, लेकिन जब निराकारवादी या ब्रह्मवादी लोग उसको बोलते हैं वो निराकार है, क्योंकि वो इस शरीर को ही, भाव को उसके ऊपर आरोपित करके भगवान को निराकार बोल देते हैं। और भगवान की जितनी लीलाएं, इसी लीला कहा गया। हम जो इस संसार में कर्म करते हैं वो लीला नहीं है, वो कर्म बंधन के अनुगत्य में आ जाती है। हम अपने पुराने कर्मों से बंधे हुए एक गर्भ में फेंक दिए गए। एक माँ, हमें नहीं पता था कि हमने इस माँ के गर्भ में आना है। कोई अमीर के, कोई गरीब के, कोई काला, कोई गोरा, हमें नहीं पता था, हम फेंक दिए गए। भगवान जब इस संसार में आते हैं वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से आते हैं और वो लीला करते हैं। लीला का और कर्म बंधन में अंतर है। जीवात्मा इस संसार में कर्म बंधन में कर्म करती है, भगवान के कर्म अर्थात उनकी स्वतंत्र इच्छा से होते हैं, उसको बोलते हैं लीला। देखिए, भगवान ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, निराकारीवाद बोलते हैं। अरे भगवान नहीं कर सकते ऐसे, तो फिर वो भगवान नहीं है। उनके भगवान नहीं कर सकते ऐसे, हमारे भगवान तो कर सकते हैं। इसीलिए निराकारीवादी लोगों का भगवान पूर्ण नहीं है। हम तो कहते हैं भगवान निराकार में रहते भी हैं, लेकिन वो आकार में भी आके उस प्रेम का आस्वादन क्यों नहीं कर सकते? क्या वो मां के प्रेम का आस्वादन नहीं लेना चाहते? आपको मां के प्रेम का या परिवार का स्वाद आता है ना, तो क्या भगवान उसे उसमें नहीं ले सकते? तो निराकार या ब्रह्मवादी लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये माया है, लेकिन इसमें कुछ रस तो है। हर चीज का रस जो इस संसार में दिख रहा है, ये आया कहां से? भगवान ही उसकी उत्पत्ति है। तो देखिए, भगवान जब उस रस में भी डूब सकते हैं अपनी ही शक्ति का विस्तार करके, तो कहते हैं कि वो डूब जाते हैं उस रस में। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावेश तबिर्यो इवा निज रूपातया कला भी गोलोके व निवासितो निखिलात्म भूतो
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए भगवान स्वयं अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और क्या बन जाते हैं, आनंद चिन्मय रस। उस चिन्मय रस में वो डूब जाते हैं। कैसे? उस रस का विस्तार करते हैं अपनी शक्ति से और वही गोपियों का विस्तार बन जाते हैं स्वयं ही। और स्वयं ही वो इस तरह विस्तार करके इतनी सारी हजारों हजारों अपने परिकरों के साथ वो उस रस में डूब जाते हैं। गोलोके व निवासितो, वो कहाँ रहते हैं? वो गोलोक में रहते हैं। गोलोके व निवासितो निखिलात्म भूतो, हालांकि वो सबके ही निखिल आत्म है, सबको बनाने वाले हैं, लेकिन वो क्यों नहीं इस रस में डूब सकते? क्या उनको हम वंचित कर देंगे? भगवान के पास ये नहीं है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, तो भगवान का मतलब क्या हुआ? अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता ना वैसा नहीं कर सकता तो भगवान नहीं हो सकता। भगवान पूर्ण शक्ति है। और जब ये भक्त लोग भी भगवान के ऐश्वर्य को छोड़ के और आगे बढ़ते हैं तो वो भगवान के प्रेम स्वरूप को भी देखने लगेंगे, और ऐसा करने वाला बड़ा दुर्लभ है। भगवान को तो कई मानते हैं भगवान बनाने वाला है, भगवान इस संसार को बना दिया, लेकिन भगवान भगवत गीता में और रसिक वैष्णवों के मुख से हमने ये सुना, सकल जगत मोरे करे वेदी भक्ति, वेदी भक्ति ब्रज भावे पाइते नाही शक्ति। कहते भाई भगवान कह रहे हैं कि पूरा जगत मुझे भगवान तो मानता है, लेकिन उसमें मेरा इतना रुझान नहीं होता, मैं पकड़ा नहीं जाता हूं। मैं उनको जो वो चाहते हैं मैं दे तो देता हूं, लेकिन मैं पकड़ा कैसे जाता हूं? ऐश्वर्य ज्ञान ते सर्व जगत मिश्रित, सारा जगत ऐश्वर्य से ही मानता है मुझे कि मैं भगवान हूं और मेरे से चीज मांगता है। लेकिन ब्रज का भाव, जहां पे यशोदा क्या करती है, बड़े प्यार से मक्खन निकालती है और कृष्ण उसको चुराने आ जाते हैं। तो कहते भाई आपका मक्खन कभी चुराया? कृष्ण ने आपके घर में आके आपके फ्रिज में से मक्खन चुराया? नहीं चुराया। क्यों? क्योंकि आपने यशोदा माँ जैसे उसको पुकारा नहीं उस प्रेम से, इसलिए वो नहीं आया आपके उस फ्रिज में चुराने के लिए। पुकारिए यशोदा माँ जैसे। तो इसीलिए आप मेरे साथ मिलके उस ब्रज के भाव में, उन गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने उन ब्रज का भाव दिया, जैसे यशोदा पुकारती है, जैसे राधा जी पुकार रही है, जैसे मधुमंगल उनका सखा पुकार रहा है, ऐसे पुकारेंगे। इसको ब्रज का भाव बोलते हैं, जहां पे भूल जाते हैं भगवान भगवान है और उसको याद करने वाला भी भूल जाता है कि वो भगवान है और उस रस में डूब जाते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के लोग कौन हुए? ये हुए भक्त। तो पहले प्रकार के हो गए भौतिकवादी, दूसरे प्रकार के हो गए निराकारवादी, और तीसरे प्रकार के हो गए भक्त, जो भगवान को उस प्रेम से पुकारते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंदर एक प्रेम का स्वरूप भी दे देते हैं। निराकारवादी भगवान को निराकार मानते हैं, प्रेम की बात ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ पांव नाक सब उन्होंने खत्म कर दिए। लेकिन दूसरे प्रकार के जो भगवान को मानते हैं, उसके ऐश्वर्य को तो मानते हैं, लेकिन भगवान प्रेम कर सकते हैं ये बात नहीं मानते। लेकिन जो बहुत ही दुर्लभ भक्त होते हैं, जो उस ब्रज के भाव में करना चाहते हैं, वो कौन से तीसरे प्रकार के भक्त हो गए? वो हो गए वो ब्रजवासियों के साथ उनके अनुगत में, ऐसे गुरु के अनुगत में करके भगवान को उस ब्रज के, उस प्रेम के भाव में बुलाते हैं। तो आइए आप सब भक्त लोग मेरे साथ मिलके उस ब्रज के भाव में बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए उस ब्रज में और उन लीलाओं में हम प्रवेश करेंगे गुरु और हमारे संतों के अनुगत में। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि
में जाना में सुखे बोलो हरि